नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ 2023 परीक्षा के बारे में। और उसमें यह कि भर्ती प्रक्रिया मतलब कि परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि राज्यपाल साहिबा ने अपनी मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है। तो अब इसी प्रारूप में आपकी परीक्षा होगी, मतलब कि प्रश्न पत्रों को लेकर के बदलाव हुआ है। ठीक। और दूसरी खबर ये कि आरओ एआरओ की परीक्षा अब एक ही दिन कराई जाए, अधिक पालियों में न कराई जाए, इसको भी लेकर के अभ्यर्थियों ने मांग की है। और एक खबर ये है कि परीक्षाएं आपकी टल भी सकती हैं कुछ और आगे। ठीक। तो इन्हीं खबरों पर आज की वीडियो रहेगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, आप लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा टल चुकी है। अब परीक्षा टल चुकी है लेकिन तैयारी आपकी फिर भी होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यूबीपीएससी के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि फिजिक्स वाला आपके लिए शानदार तरीके का बैच लेकर के आया हुआ है, चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश की पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो। ठीक है। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिल जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी। ठीक है। क्लास नोट्स से फुल लेंथ टेस्ट है और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हल करवाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक। तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से इनकी वेबसाइट पर ऐप पर जा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक। आपकी स्क्रीन पर तमाम तरीके के बैच हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की वो पीसीएस 2024 हो, आरओ 2023 हो, या फिर भविष्य में जो आपकी पीसीएस अगले वर्ष फिर से आने वाली है, उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश के बैचों की। इसी के साथ ही साथ आप लोग बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो, जो वर्तमान पीसीएस परीक्षा चल रही है, उसके लिए भी अच्छे खासे बैच चल रहे हैं बेहद कम दामों में। ठीक है। जिसकी अगर सबसे बात करूँ, कम से कम दाम जो है 699 रुपये, और फिर इससे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका ये 4999 रुपये। ठीक। तो कहने मतलब अभी वर्तमान की पीसीएस परीक्षा तैयारी करिए, भविष्य में जो आपकी फिर से अगले साल आपकी भर्ती आने वाली, तो उसके लिए भी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग इनसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों को तैयारी करने के लिए खास अच्छा मौका है, आप लोग इनके साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको कुछ और छूट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके एकदम शानदार तरीके से चपक के तैयारी करिए। तो आइए असली खबर पर आते हैं। ये हिंदुस्तान अखबार है आज का। खबर छपी है कि राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, टल सकती है परीक्षा। पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में तैयार होंगे। ठीक। आगे देखिए क्या लिखा है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। कहने मतलब कि अब से जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी पर यह नियम लागू होगा, केवल पीसीएस या आरओ एआरओ पर ही नहीं। अब भविष्य में जितनी भी भर्तियां आएंगी सब पर यह नियम लागू रहेगा। ठीक है। लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग अलग 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियमन संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव विधायी अतुल श्रीवास्तव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पीसीएस परीक्षा टलना तय हो गया है। ठीक। इससे पीसीएस परीक्षा टलना तय हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग रंग और कोड के पेपर 4 सेटों में तैयार करवाए जाएंगे। इन सबके पसंदीदा अनुसार, जैसे किसी को पिंक मिल गया, किसी को सफ़ेद मिल गया, कोनो करियर मिल जाएगा, ऐसे अलग अलग रंग रहेगा। ठीक है। इनमें से किन्हीं 2 को छपवाया जाएगा। ये पेपर सेटर एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेटर से मिले मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में रखे जाएंगे। चारों पेपर सेटर से मिले प्रश्न पत्रों के मुहरबंद लिफाफे उनसे संबद्ध मॉडरेटर, प्रश्न पत्रों को सरल या कठिन के लिहाज से एक स्तर पर लाने वाले को उनसे रसीद लेकर दिए जाएंगे। मॉडरेटर चारों प्रश्न पत्रों को नियमानुसार करेगा, उन्हें अलग अलग पैकेट में रखकर अपनी मुहर लगाएगा। आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगाएगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नामित व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप देगा। परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों को मुहरबंद लिफाफे को खोले बिना चुनेगा, उन्हें उसी रूप में 2 भिन्न भिन्न प्रिंटिंग प्रेस को भेज देगा।
प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी में प्रूफ पढ़ना भी होगा। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के लिए भिन्न भिन्न रंग और गोपनीय कोड में प्रश्न पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करेगी। मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। सारा तरीका तो बता दिए कहाँ से का कैसे का करना है। अब हमारा गोपनीय का रह गया, फिर बाद में कहते हैं खबर ये हो गई, खबर लीक हो गई, वो हो गई। सब कुछ तो बता दिए कहाँ से क्या कैसे निकलेगा। खैर कोई बात नहीं। तो कहने मतलब कि अब 4 सेटों में आपके प्रश्न पत्र रहेंगे अलग अलग रंगों में। किसी को कुछ ना पसंद हो तो आप रंग बदल लीजिए, साहब हमको ये रंग दे दीजिए। खैर वो एक अलग बात हो गई। तो ये तो बात हो गई प्रश्न पत्रों को लेकर के। दूसरी खबर ये है कि अभी तक पीसीएस के लिए आप लोगों ने अभियान चलाया कि एक ही दिन में एक ही पाली परीक्षा कराई जाए, क्योंकि आयोग का ये है कि ये कई पालियों में और कई दिनों परीक्षा आयोजित करना चाह रहा है। तो आप लोगों ने ट्विटर पर काफ़ी बढ़ चढ़कर तकरीबन लाखों लोगों ने ट्वीट किया। अब इसी तरीके हो गया है आरओ यारो वाला मामला। उसमें भी यही है कि आयोग कई दिनों परीक्षा कराना चाह रहा है, शायद 2 दिन, ठीक है, और दो पालियों में, 2 या 3 पाली में, मतलब कि एक आज की पाली में 2 हो गया, एक कल की पाली में, ठीक, तो 3 पाली लगभग हो गया। तो इसको भी लेकर के कल लोक सेवा आयोग पर कुछ अभ्यर्थी लोग गए थे, उन्होंने सचिव साहब या फिर अध्यक्ष साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है। और देखिए इसको भी लेकर खबर छपी है कि आरओ एआरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने के लिए अभियान। आरओ एआरओ परीक्षा 2023 भी एक दिन में कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया। वन शिफ्ट यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के तहत शुरू हुए अभियान में 35,000 अभ्यर्थियों ने एक दिन में परीक्षा कराने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन करते हुए एक प्रश्न पत्र की व्यवस्था लागू कर दी है और पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण यह परीक्षा भी अब 2 दिन कराने की तैयारी है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन सारी चीज़ों को चलते हुए अभी भी आयोग ने ये नहीं बताया है कि मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हम इस तरीके से कराएंगे या लोग क्या दिक्कत है, आइए हम आपको समझाते हैं। आयोग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। खैर तो देखिए अब आयोग के ऊपर है क्या कुछ करता है। वो क्या है कि पाली में एक ही दिन परीक्षा कराता है, फिर अलग अलग। बाकी आयोग जिंदाबाद है, जैसा आयोग करेगा वही होगा है। बाकी आप लोग ट्वीट वगैरह करते रहें, शायद हो सकता है उन तक असर जाए, उनको भी चीज़ें समझ में आए कि अच्छा अभ्यर्थी बवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखिए कब वो आधिकारिक वेबसाइट पर कुछ सूचना डालते हैं कैसे क्या परीक्षा रद्द होगी या फिर कब कौन सी होगी वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।